हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली। आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेरिनियल प्लांट को लाई हूँ जो समर में फ्लावरिंग करते हैं और ये एक मेडिसिनल गुणों से भरे हुए प्लांट है। तो दोस्तों, आज मैं इस प्लान के बारे में ढेरों सारी इन्फॉर्मेशन आप सबको देने वाली हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि आप किस तरह से इस प्लान को ग्रो करेंगे, किस तरह से केयर करेंगे और इस प्लान के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और इसकी न्यू प्लांट को किस तरह से तैयार कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और देखने के बाद अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ज़्यादातर लोग इसे गोल्डन शावर के नामों से ही जानते हैं, लेकिन इसके और भी कई सारे नाम हैं, जैसे कैशिया स्टिक ट्री, गोल्डन पाइप ट्री, गोल्डन रेन ट्री, इंडियन लाबरनम, पुडिंग पाइप ट्री, पूर्णिंग कैशिया, पूर्णिंग फिस्चुला, अमलतास, कैसिया फिस्चुला। बहुत सारे नाम हैं एक ही इस प्लांट के। तो दोस्तों, इसकी साइंटिफिक नेम है कैसिया फिस्चुला और ये फैबेसिया फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस पेड़ पर अप्रैल में और जून के दिनों में फूल खिलते हैं। यह पेड़ पूरी तरह पीले रंग के फूलों से भर जाता है, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो इसलिए इस प्लांट का नाम पड़ा है गोल्डन शावर। इसके जो पत्तियां हैं वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं और पत्ते जोड़ों में होते हैं। देखिए, दोनों साइड से ही पत्ते हैं और ये जो पत्ते हैं जब गिर जाते हैं बारिश के दिनों में, तब इस प्लांट में फ्लावरिंग आना शुरू होते हैं। इसके लीव्स पूरे ग्रीन होते हैं और 1 से 1.5 फीट तक लंबे होते हैं। इस प्लांट में फ्लावरिंग आने के लिए बहुत ही समय लगता है, 5 से 10 साल लग जाते हैं। अगर प्लांट में फूल ना भी हो, इसके पत्ते से भी आपके गार्डन ग्रीन होकर रह जाएगी। इस अमलतास के पेड़ पूरे भारत के सभी हिस्सों में पाया जाता है और इसके जो तने की परिधि है वो लगभग 4 मीटर तक होते हैं और ये पौधा ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, 20 से 25 मीटर तक ये लंबा होते हैं। इसकी फ्लावरिंग जब ख़त्म हो जाते हैं तब इस पेड़ में लंबे लंबे काले रंग के फलियां आते हैं और एक एक फलिया में बहुत सारे सीड्स होते हैं। फलिया को देखने में पाइप के आकार लगते हैं और एक फलिया में 30 से लेकर 100 तक बीज होते हैं और ठीक से लगाने से सभी बीज जर्मिनेट होते हैं और पौधा भी बहुत ही अच्छी तरह ग्रो भी होते हैं। तो मेरे पास जो प्लांट है, मैंने पिछले साल इस प्लांट को लगाई थी, तब इसका हाइट था बस इतना सा। तो मैंने इसकी मदर प्लांट के नीचे से इस प्लांट को इस हाइट में लेकर आई थी और आज देखिए 1 साल के बाद इसकी ग्रोथ। तो 1 साल पहले मैंने जब इसको लाई थी तब 4 इंच पॉट में लगाई थी। तो अभी देखिए 2 से 3 फुट तक इसकी हाइट हो गए हैं और ये पॉट भी अभी छोटे पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस प्लांट को रिपोर्ट करूँगी और एक बड़े से पॉट में इस प्लांट कर दूँगी। तो ये तो मिट्टी में बहुत ही अच्छी तरह ग्रो हो जाएगी। अगर आप इसे पॉट में लगाते हैं तो एक बिग साइज़ के पॉट देना ही अच्छे होंगे, क्योंकि इनमें फ्लावर होने में बहुत दिन लगते हैं, इसीलिए ये पेड़ बन जाते हैं। तो पेड़ बनने के लिए अच्छे से एक पॉट देना बहुत ही ज़रूरी होते हैं और इस प्लांट को आप बोनसाई भी बनाकर रख सकते हैं। हमारे यहाँ पर इस अमलतास के प्लांट स्ट्रीट साइड में देखे जाते हैं। तो मेरे तो बहुत दिनों से इच्छा थी कि मेरे गार्डन में उस तरह की फ्लावरिंग हो जैसे कि मैं स्ट्रीट साइड में देखती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि इसमें फ्लावरिंग होगी या नहीं, और अगर होते भी है तो कितने दिनों में। जो भी हो, इसके पत्ते बहुत ही खूबसूरत है और पूरे ग्रीन है, तो मेरे गार्डन इसके पत्ते से और भी ग्रीन बनी रहेगी। तो जब इसकी फ्लावरिंग होगी मैं तो आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी दोस्तों।
और दोस्तों ये जो प्लांट है इसको फुल सनलाइट बहुत पसंद है। फुल सनलाइट अगर पड़ते हैं तो इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी और ये तेज़ी से बढ़ेगी और हो सकते हैं कि आपके पास जल्द से जल्द इसकी फ्लावरिंग भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अब चलिए पानी की बातें कर लेते हैं। तो पानी इसमें आप रोज़ भी दीजिए और 2-3 दिन छोड़ कर भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्लांट सहन कर सकती है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो दोस्तों मैं इस प्लास्टिक के जार में इस गोल्डन शावर प्लांट को लगाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर नीचे कुछ टुकड़े पत्थर की दे दी है और उसके बाद मैंने दी है कुछ सब्जी की छिलके और उसके ऊपर से मैंने कुछ मिट्टी दे दी है। अब मैं प्लांट को पॉट से निकाल कर इस प्लास्टिक के पॉट में लगा दूंगी। तो जितने दिन यहाँ पर रहते हैं तो रहने दूंगी और उसके बाद फिर से 2-3 सालों के बाद इसको फिर से पॉट बदलना पड़ेगा। अगर मैं पॉट नहीं भी देती हूँ तो इसको रूट्स की थोड़ी कटाई छटाई करके फिर से लगा दूंगी। तो मेरे इन कामों में हेल्प कर रहे हैं मेरे ससुर जी। तो बहुत सारे रूट्स हो गए हैं, इसीलिए थोड़ा सा ठोकने में नहीं हो रहे थे तो मैंने ठोक कर इसको बाहर निकाल ली है प्लांट को। ये देखिए कितने सारे रूट्स हुए हैं। तो अभी मैं इसमें और भी मिट्टी को डालकर पूरे पॉट को भर दूंगी। ये गोल्डन शावर प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट है और किसी भी तरह की मिट्टी में ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होते हैं। तो मैंने इस तरह के मिडिल में बिठाकर ये देखिए अब चारों तरफ से मिट्टी से भर दूंगी। तो मिट्टी बहुत ही भुरभुरे थे। तो पॉट में मिट्टी डालने के बाद हल्के हाथों से प्रेस कर देना है क्योंकि एयर पॉकेट ना रह जाए, इस बात की ख्याल रखकर इस तरह से मिट्टी को डालते डालते हाथों से मिट्टी को दबाते जाना है। ये करना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये देखिए मैंने मिडिल में इस प्लांट को बिठा दी है। थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े हो गए थे क्योंकि मेरे ये जो प्लांट की पॉट थे वो साइड में थे, तो जहाँ पर धूप मिले इसको वो प्लांट उस तरफ ही चल रहे थे, तो इसीलिए थोड़ा टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने सीधा बिठाई है तो ये सीधा ऊपर की तरफ खड़े होकर रहेगी। बहुत ही इजी है, आप दूसरे कोई कंपोस्ट दे और ना दे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ देर पहले ही बारिश हो चुकी है इसलिए ये मिट्टी भी गीले है, तो ज़्यादा पानी ना भी देंगे तो भी होगा। तो मैं थोड़ा सा पानी इस पॉट में दे दूँगी क्योंकि कोई भी प्लांट लगाने के बाद पानी देना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो ये देखिए पॉट को भरकर मैंने पानी दे दी है। तो दोस्तों अब मैं इसको 2 दिनों के लिए थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दूँगी और उसके बाद इसको फिर से सनलाइट में लेकर रख दूँगी। और सनलाइट इस प्लांट को बहुत पसंद है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने मेरे जो गोल्डन शावर की प्लांट है उसको रिपॉट की है। और मैंने पहले ही कही है कि ये थोड़ा टेढ़े मेढ़े हो रहे थे, इसलिए मैंने इस तरह की एक सपोर्ट दे दूँगी तो ये फिर से स्ट्रेट हो जाएगी। और प्लांट अगर सीधा होते हैं तो जब चारों तरफ से ब्रांचेस निकलेगी तो देखने में भी अच्छे लगेंगे, इसीलिए मैंने इस स्टिक को दे दी है और रस्सी से बांध दूंगी। दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं अमलतास की फ़ायदे क्या है। अमलतास एक खूबसूरत पौधा होने के साथ साथ हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी होते हैं। इसका इस्तेमाल आयुर्वेद औषधीय बनाने में काम आते हैं। और अमलतास के जो फूल है, फलियां है और उसके अंदर जो बीज होते हैं वो बहुत ही कामों की चीज़ है। अमलतास के पत्तों के साथ अन्य जड़ी बूटियों को मिलाकर घाव के अगर आप लगाते हैं तो घाव बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। अमलतास की चाय पीने से गले की होने वाली समस्याओं में राहत मिलती है। अमलतास के 1 या 2 पत्ते को नमक के साथ खाने से पेट साफ होता है। अमलतास के पत्तों को अगर शरीर में लेप देते हैं जहाँ पर फुसिया हुआ है वो ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं अमलतास के नुकसान क्या होते हैं।
वैसे अमलतास की कोई भी हिस्सा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगर आप अमलतास की किसी भी हिस्से यानी कि पत्ते, फूल और फलियां को ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लिए हैं तो आपको दस्त भी हो सकता है। तो इस बात की थोड़ा ख्याल रखिएगा, नहीं तो ज़्यादा कुछ इससे प्रॉब्लम नहीं होते हैं। तो ये तो आयुर्वेदिक में बहुत ही मान्यता मिलते हैं इस प्लांट को। तो दोस्तों ये देखिए, एक हफ्ते बाद मैंने शेडी एरिया से प्लांट को गार्डन में लाई हूँ। तो मेरे प्लांट की हालत देखिए कितनी ब्यूटीफुल है और कितनी हेल्दी है। तो दोस्तों आप भी इस तरह से आपके गार्डन में अमलतास की प्लांट को लगा सकते हैं, लेकिन फूल कब होगी वो मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।